69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो घोषित किया गया है, सभी अभ्यर्थियों को 3 कॉमन नंबर जिसमें दिए गए हैं। परीक्षार्थी बुधवार दोपहर के बाद में नतीजे देख सकते हैं। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश से। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं। स्वागत है सतीश द्विवेदी जी आपका। बड़ी उठापटक के बाद में आखिरकार नतीजे आप लोगों ने घोषित कर दिए। आम जनता के लिए ये कब से देख पाना आसान हो जाएगा, यानी कि कल से उम्मीद करें आम जनता जो लोग इसमें शामिल हुए हैं? नहीं, उठापटक का तो कोई सवाल ही नहीं था। हम लोग माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। हमारे विभाग की तैयारी पूरी थी कि जैसे ही माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और आपने देखा होगा कि निर्णय के तुरंत बाद हमने आंसर की जारी किया और उसके बाद आज हमने परिणाम जारी कर दिया है। आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि कल देख लेंगे सभी अभ्यर्थी की कौन क्वालिफाई किया है कट ऑफ के जो अंक हैं उसके आधार पर, और इसके बाद उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंक उसमें जोड़े जाएंगे और फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें 69,000 लोग कौन से होंगे जिनको भर्ती किया जाएगा, और उस आधार पर फिर जिलेवार उनसे विकल्प लेकर के उनके अंतिम नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि अगले 1 हफ्ते के भीतर भीतर उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा? नहीं, देखिए, मैं ये डेडलाइन नहीं दे रहा हूँ आपको। मैंने, देखिए, ये नियुक्ति प्रक्रिया ही है। जो कुछ हो रहा है नियुक्ति प्रक्रिया है। ये आज रिजल्ट जारी हुआ है, इसके बाद जो लोग क्वालिफाई किए हैं इनके इन नंबरों के साथ ही साथ इनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, ये सब नंबर भी जोड़े जाने हैं। इसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी कि वो 69,000 लोग कौन हैं जिनको भर्ती किया जाना है। फिर उनसे जिलेवार, चूँकि ये जिला स्तरीय भर्ती होती है, फिर उनको जिलेवार उनसे विकल्प मांगे जाएंगे। उन विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग करके जिलेवार अंतिम सूची जारी की जाएगी। तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये नियुक्ति प्रक्रिया आज औपचारिक रूप से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। जी सतीश द्विवेदी जी, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ के डबल बेंच ने 3 महीने का वक्त आप लोगों को दिया है, मगर ये प्रक्रिया जल्द उससे पहले ही पूरी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब मामला पहुंच गया है, अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, आप लोगों की तरफ से भी कैविएट दाखिल की जा चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट से इस पर स्टे आ जाता है तो फिर सिचुएशन कैसे देखते हैं आप? नहीं, इस तरह की कल्पना क्यों करें हम। देखिए, इस देश में हर नागरिक को एक कानूनी अधिकार है कि अगर वो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। वो गए हैं। हमने भी सरकार की ओर से कैविएट लगाया है कि इसमें सरकार का पक्ष सुने बगैर निर्णय न दिया जाए, और हमको पूरी उम्मीद है कि जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की जो भर्ती की प्रक्रिया थी उस पर मुहर लगाई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी हम लोगों को इसी तरह की उम्मीद है कि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। जी मगर सतीश द्विवेदी जी, आखिर अभ्यर्थियों को दिक्कत किस बात की है? अगर 60% और 65% कट ऑफ रखा है, आपकी तरफ से रखा गया है, तो बेस्ट टैलेंट निकल करके सामने उसमें आएगा। उन्हें परेशानी इस बात से लेकर के क्यों हो रही है? कोई बातचीत आप लोगों की उन अभ्यर्थियों से हुई अब तक? देखिए, अब ये बातें पुरानी हो गई। हम लोगों से भी कई स्तरों की बात हुई और लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो न्यायालय गए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अंत में जब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला 65% 60% पर आ गया तो उस पर कोई टिप्पणी करना अब उचित नहीं है। अब तो चीज़ें आगे बढ़ गई। नहीं, सवाल इसीलिए है मंत्री जी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आपकी सरकार अब इसका रिजल्ट जारी कर रही है, यानी कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अगर स्टे की जैसी सिचुएशन आ जाती है, मान के चलते हैं कि स्टे नहीं होगा और आप लोगों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आ जाएगा, लेकिन अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर क्या ये आधार में लटकेगा? फिर से नए सिरे से प्रक्रिया की शुरुआत होगी? नहीं, इस तरह के काल्पनिक प्रश्नों के आधार पर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। हम आज की स्थिति ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय दिया है, उस आधार पर हम काम कर रहे हैं। अब अगर मगर के आधार पर हम फैसला नहीं कर सकते,
जैसा अभी तक हम अपनी भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय आएगा तो उस समय देखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत अप्रिशिएटिंग है आपका ये अंदाजा और आपका ये आश्वासन। जाहिर तौर पर उम्मीद भी यही करेंगे कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, 60-65% का जो लक्ष्य रखा है, जो कट ऑफ रखा है, सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट शायद सहमति भी जताए या शायद नहीं, वो आगे की बात है। लेकिन अब जो व्यवस्था आप देख रहे हैं शिक्षा के, खासतौर पर इस लॉकडाउन के बीच में जिस तरीके की पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण है सरकार के लिए, खासतौर पर बच्चों के लिए, एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए या फिर उनकी पढ़ाई के लिए? नहीं, हमारे विभाग ने, आपने देखा होगा, आपको जानकारी भी होगी, कई चीज़ें मीडिया में आई भी हैं। ये लोगों की कल्पना से परे था। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल, जहां 90% से अधिक विद्यालय लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन स्कूलों में कभी ऑनलाइन क्लासेज चल पाएंगी, ये कल्पना से परे था। लेकिन चूंकि हमारे विभाग को डिजिटल करने का प्रयास हम पिछले कई महीनों से कर रहे थे। हमने मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल करना शुरू किया था, हमने दीक्षा पोर्टल का इस्तेमाल शुरू किया था, हमने प्रेरणा ऐप का इस्तेमाल शुरू किया था। इन सब का परिणाम ये हुआ कि इस लॉकडाउन के समय में हमने ऑनलाइन क्लासेज चलाकर एक तरफ तो बच्चों का जो नुकसान हो रहा था स्कूल बंद होने से, उसकी भी भरपाई की, और दूसरी तरफ जो बच्चे घरों में कोरोना के तनावपूर्ण माहौल में जी रहे थे, उस माहौल से भी उनको बाहर निकालने का प्रयास किया। हमने दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर 1.5 घंटे का स्लॉट लिया। हमने आकाशवाणी के चैनल का भी इस्तेमाल किया ताकि जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है वो भी ऑनलाइन क्लासेज पढ़ सकें। हमारे टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करके बच्चों को होमवर्क भेज रहे हैं, होमवर्क मंगा करके उसकी जांच कर रहे हैं। शायद इन्हीं प्रयासों का असर ये है कि बच्चों के पढ़ाई में कोई ज्यादा खलल नहीं पड़ रहा है। सतीश द्विवेदी जी, बहुत शुक्रिया R9 टीवी के साथ जुड़ करके आपने अपनी बातें रखी, खासतौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती इस मामले में।